आज हमारा भारतीय इतिहास का लेक्चर 2 है, जिसमें कि हम लोग भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ऐसी सरसरी तौर पर आप उसे विज़िट कर सकते हैं, जिसमें कि हम टॉपिक को पहले स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद उसमें जितने भी प्रीलिम्स के PYQ पूछे गए हैं उसको देखेंगे। उसके बाद मेंस में इस टॉपिक से जितने भी सवाल आए हुए हैं हम उसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि किस टाइप से प्रश्न आ रहे हैं और हमें उस टॉपिक को कितने डेप्थ में और कितनी सतही तौर पर उसे हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल। इसमें प्रमुख स्थल भीमबेटका, आदमगढ़, बेलन घाटी, कुरनूल, चिंतागवी, इन सभी को हमको याद करना रहता है, जिसमें कि प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल बनते हैं। जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि शैल चित्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो इसको ट्रिक बना के याद करिएगा। भीम, आदम, ये दोनों जो है मध्य प्रदेश में उपस्थित है। इसको कैसे याद कर सकते हो? एक आदम भीम MP मध्य प्रदेश, आदम और भीम के बीच मध्य प्रदेश, ऐसे ही याद कर लेना। भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, ऐसा 4-5 बार बोल लेना, वो याद हो जाएगा। और बेलन घाटी जो है उत्तर प्रदेश में है, और कुरनूल और चिंतामणि गवी आंध्र प्रदेश में है। चिंता आधा हो गया तो चिंता कर रहा है, ऐसा टाइप से कुछ अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए, वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और इसको आप नोट्स बना रहे हैं तो एक शॉर्ट टाइप से रफ कॉपी में बना सकते हो, बाद में इसको रिकॉल और ऐसा देखने में आपको आसानी होगी। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो बागौर राजस्थान है, इसमें पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो एक राजा था, एक बाघ था, एक पशु था। ये 3 वर्ड को आपको उठाना है और इसको याद कर लेना है। राजा से राजस्थान, बाघ से बागौर, पशु से पशुपालन। ठीक। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, हम पढ़े थे पिछली स्लाइड में कि आदम जो है मध्य प्रदेश, ऐसा टाइप से। यहाँ से भी पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महादहा उत्तर प्रदेश, इस स्थल से जो है हड्डी के आभूषण और उपकरण मिले हैं। तो इसमें 3 वर्ड याद रखना आपको, दाह, उत्तर और हड्डी। जब किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे उत्तर दिशा की ओर मुंडी को रखा जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, जिससे हड्डी बचता है। तो इस कहानी से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। महादाह उत्तर प्रदेश, हड्डी के उपकरण। नवपाषाण काल, इसमें जो है पालिशदार औजार प्राप्त हुए हैं। मेगालिथिक, 100 पत्थरों के दफनाने के लिए बड़े पत्थर का उपयोग, मृदभांड, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग और साक्ष्य चौपानी मांडो, बेलन घाटी। तो नया है तो उसमें पालिशदार, नवपाषाण ऐसा याद कर लेना इसको। नवपाषाण, पालिशदार औजार, मृदभांड का प्रयोग और 100 को दफनाने के लिए बड़े पत्थरों का प्रयोग। प्रमुख स्थल लहुरादेव उत्तर प्रदेश, जिसमें कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इसे याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लुहार, कृषि और ऐसा पॉइंट मन को उठाते जाना। लहुरादेव उत्तर प्रदेश, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। मेहरगढ़ पाकिस्तान, कृषि के पारंपरिक साक्ष्य, पाषाण से हड़प्पा काल तक के साक्ष्य मिले हैं। देखो, ये पाषाण काल से जो है हड़प्पा काल तक का साक्ष्य कहीं पर जो मिला है वह मेहरगढ़ पाकिस्तान में। ये सवाल आता भी है कि ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें पाषाण काल से हड़प्पा काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो उसमें हमको उत्तर लेना है मेहरगढ़ पाकिस्तान। ठीक। बुर्जहोम और गुफकराल, जम्मू कश्मीर, जिसमें गर्त आवास मिलते थे। क्या है, जम्मू कश्मीर जो है भारत के उत्तरी दिशा में है, उसमें बर्फ़ पड़ती है, जिसमें ठंडक बहुत होती है। तो लोग क्या करते थे, एक गुफा बना लेते थे और उस गुफा में जो है भूमि के अंदर जो है वो रहते थे, जिससे कि उन्हें थोड़ी गर्माहट का अनुभव हो। ठीक। अब आ जाते हैं ताम्रपाषाण का, जिसे चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसमें हमको 3 पॉइंट याद रखना है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तांबा का प्रयोग, तांबा मानव द्वारा खोजा और प्रयोग की गई पहली धातु थी।
और उस समय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति थी, जहाँ कृषि और पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था। मृदभांड इस काल में मुख्य रूप से काले और लाल रंग के बर्तनों का प्रयोग होता था। धातु कर्म यानी लोग तांबे को पिघालना और शिल्प कला का तकनीक से परिचित थे। इसमें हमको 2, 3, 4 पॉइंट याद रखना है। सर्वप्रथम तांबे का खोज, पशुपालन और कृषि पर निर्भरता, मृदभांड का प्रयोग और धातु पिघलाने में इन्हें जानकारी थी कि उस धातु पिघला के हम विभिन्न आकार दे सकते हैं, औजार बना सकते हैं, कुछ ऐसा टाइप से धातु ज्ञान था इनको। ठीक, ताम्रपाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है जिससे हमको ताम्रपाषाण काल के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उससे हम देख लेते हैं। इसे भी याद कर लेना कुछ। नवदी टोली जो कि मध्य प्रदेश में है, नवमध ऐसा कर लेना याद, अहाड़ राजस्थान ऐसा 3-4 बार बोलना, वो याद हो जाएगा। अहमदाबाद महाराष्ट्र और कायथा मध्य प्रदेश में स्थित है। एरण मध्य प्रदेश, इमाम गांव महाराष्ट्र। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। अब हम यहाँ पर क्या क्या पढ़े उसको एक बार देख लेते हैं। पूरा पाषाण के स्थल को पढ़े, उसके बाद उस मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल को पढ़े, नवपाषाण काल के स्थल और कुछ विशेषताओं को देखे, और ताम्रपाषाण काल के कुछ विशेषता देखे और उसके स्थल देखे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यहाँ पर हमारा प्रागैतिहासिक काल का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड PYQs को देखेंगे जो MCQ फॉर्म में प्रीलिम्स में कुछ पूछे गए हैं। उनको चुनिंदा PYQ को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप उसका आंसर देने का कोशिश करिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।